नमस्कार, मैं शिवेंद्र और लाइव लगातार देख रहे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे किरदार की जो गांव की पगडंडियों से होता हुआ भारत के संसद भवन तक पहुंचा, जिसने लगातार 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। हम बात कर रहे हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की, जिन्होंने 11 जून 1948 को जन्म लिया और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारतीय राजनीति में ऐसे कम ही नेता रहे हैं जिन्होंने फर्श से उठकर अर्श तक का सफर तय किया। भारत का एक ऐसा ही नेता है जो फुलवरिया जैसे छोटे गांव में मिट्टी के कच्चे घर में पल भरकर और सामंतवादी सोच के लोगों के बीच से उठकर बिहार का मुख्यमंत्री और केंद्र में रेल मंत्री बना। अपने हंसमुख अंदाज और बेबाक शैली के लिए यह नेता बिहार के हर घर में प्रसिद्ध हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। अब बात करते हैं कैसे लालू ने छात्र आंदोलन से सियासत में कदम रखा। लालू कॉलेज के दिनों से छात्र राजनीति में सक्रिय थे। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे। 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए छात्र आंदोलन में लालू ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। लालू की राजनीतिक क्षमताओं को बिहार ने पहचान लिया। आपातकाल में लालू भी इमरजेंसी विरोधी नेताओं की तरह जेल भेजे गए। आपातकाल खत्म होने के बाद 1977 में चुनाव हुए। लालू जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और महज 29 साल की आयु में पहली बार संसद पहुंचे। इसके बाद लालू ने बिहार की राजनीति में दिलचस्पी दिखाई और 1980 से 1989 में लगातार 2 बार विधायक चुने गए। इस दौरान लालू विपक्ष के नेता भी थे। 15 साल तक बिहार में लालू परिवार का राज रहा। 1990 में लालू पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। लालू ने 5 सालों में बिहार में अपना दबदबा कायम किया। उन्होंने एम यानी मुस्लिम और वाई यानी यादव के MY समीकरण बनाया, जिसका फायदा आने वाले सालों में उन्हें मिलता रहा। 1995 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो लालू को भारी बहुमत मिला और लालू फिर से मुख्यमंत्री बने। लालू के अनुसार उनके राज्य में बिहार में पिछड़ों को आवाज मिली। सीएम पद से लालू ने इस्तीफा दिया और राबड़ी बनी महारानी। करीब 7 साल तक सीएम रहने के बाद लालू की जिंदगी में उस वक्त भूचाल आ गई जब चारा घोटाले मामले में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लड़की। ये वह समय था जब लालू ने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया। लेकिन चारा घोटाले में गिरफ्तारी तय होने के बाद लालू ने पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार की सत्ता सौंप दी। सन 2000 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। लालू की लहर बिहार में फिर से रंग दिखा गई और राबड़ी देवी चुनाव जीतकर फिर से बिहार की महारानी बनी। 2005 में हुए आम चुनाव में बिहार में बदलाव के बयार बहने लगे। फरवरी 2005 में जनता ने लालू को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली। जोड़ तोड़ और विधायकों की खरीद फरोख्त की खबरों के बीच राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। 6 महीने बाद फिर से चुनाव हुए। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को जीत मिली। इस तरह बिहार में 15 साल तक चले लालू राबड़ी राज का अंत हुआ। लालू से बिहार तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि केंद्र की राजनीति में भी लालू का बोलबाला जारी रहा। सन 2004 के चुनाव में आरजेडी ने बिहार में 18 सीटें जीती तो लालू की उम्मीदें भी बढ़ गई। यूपीए को समर्थन देकर लालू ने कई दांव चले। उन्हें केंद्र में रेल मंत्री बनाया। इस दौरान लालू ने भारतीय रेल को हजारों करोड़ का मुनाफा दिलाया। अपनी खास बोलचाल की शैली और निराले अंदाज के लिए लालू काफी पॉपुलर होते रहे। 2009 के लोकसभा चुनाव में लालू पाटलिपुत्र सीट से चुनाव हार गए। हालांकि लालू सारण सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन तब माना जाने लगा कि लालू की लालटेन बिहार में बुझने के कगार पर है। 2010 के विधानसभा चुनाव ने यह बात करीब करीब सच साबित कर दी, जब नीतीश कुमार बम्पर जीत के साथ तीसरी बार बिहार के सीएम बने। 2010 के बाद बिहार के तेजी से बदलते राजनीतिक समीकरणों के साथ लालू यादव का बुरा वक्त शुरू हुआ। साल 2013 में चारा घोटाले का मामला उनके पीछे जिन की तरह लगा रहा। आखिरकार 3 अक्टूबर 2013 को रांची की अदालत ने चाईबासा चारा घोटाले के मामले में लालू को 5 साल की सजा सुनाई।
इसी के साथ लालू की लोकसभा सदस्यता भी रद्द हो गई और बिहार में आरजेडी के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे। चारा घोटाला लालू यादव के सियासी करियर पर एक बदनुमा दाग है जो उन्हें बार बार परेशान करता है। 1997 में जब यह घोटाला सामने आया तो 29 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जब वह जेल से छूटे तो हाथी पर सवार होकर अपने आवास गए। पीछे पीछे उनके हजारों समर्थक चल रहे थे। 17 अप्रैल 2021 को लालू को जमानत मिली। उन्हें कई गंभीर बीमारियों ने घेर रखा है। उम्र के 74वें पड़ाव पर उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा उनके बेटे तेजस्वी के कंधे पर है। बहरहाल यह वक्त ही बताएगा कि लालू बीमारी से उबरकर बिहार और देश की राजनीति को दोबारा अपनी चमक बिखेरेंगे या राजनीति का यह चमकीला किंतु विवादित सितारा गुमनामी में अस्त हो जाएगा। देश में एक समय ये कहावत मशहूर थी, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। बहरहाल बिहार की राजनीति से लालू बाहर जरूर है, लेकिन लोगों के मानस पटल पर उनकी यादें अब भी जमी हैं। उनकी चुटीले बोल और भाषण की उनकी खास शैली लोगों को अब भी गुदगुदाती है। लालू अब भी लोगों को याद है। लाइव लगातार लालू यादव को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता है। लालू स्वस्थ रहें, उनकी उम्र लंबी हो, यही हमारी कामना है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।